IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum, this is Taral Hussain from IBA Grads, and I've been helping students for the past 7 to 8 years to ace their verbal sections in the different university admissions tests. And today I'll be talking about how you should read and how you should prepare for the reading comprehension. Now, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इफ़ यू टॉक अबाउट इट, साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर. मैं अगर आसान ज़बान में कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बला होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम कर ही नहीं सकते. मेजरली एक बड़ी वजह जो है इसकी वो ये कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद रीडिंग. ठीक है, इफ़ आई शेयर विद यू अ रिसर्च दैट वाज डन इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. एक टेस्ट दिया गया कुछ बच्चों को और उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए ग्रामर के. नाउ द क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू ग्रामर दे वर वेरी डिफिकल्ट, एंड द क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे वर relatively easy. And when the test started, they were instructed to first look at the entire test and then go about it. So most of the students, yani more than 80% of the students started their test with the grammar questions, even when they were very difficult, and relatively the reading comprehension questions were easier. तो क्योंकि ये दिमाग में एक मिथ बनी हुई है कि रीडिंग तो भाई मुश्किल होती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल तो मुश्किल ही होते हैं, तो इसलिए एक थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे आज कि किस तरीके से हम इसको करना शुरू कर सकते हैं. देखो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में होता ये है कि आजकल बच्चे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी रीडिंग प्री रिक्विजिट जो एक है वो बिल्कुल भी नहीं है. स्पेशली आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड ऐप्स, वी आर नॉट इनटू रीडिंग, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरफेरेंस या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है फॉर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट देयर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. नाउ ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं एक इंसान जिसने ज़िंदगी में कभी भी स्विमिंग ना की हो, मैं उसको पानी में फेंक दूं या वो खुद पानी में चला जाए और वो पानी में जाके फिर सोचे कि यार मुझसे स्विमिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली उसने वो सीखी नहीं है. ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है. स्विमिंग करना इज सॉल्विंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट. सही है, फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू फ्लोट एंड देन यू कैन गो अबाउट इट. सो एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है, और वो ये कि आपको एक डेली बेसिस के ऊपर एक रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हुई हुई हो. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर ऑन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, चाहे वो SET हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट हो, माई एडवाइस इज कि पहले इस चीज़ की फिक्र करने के बजाय कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, यू शुड वरी अबाउट कि आप लोग कितनी रीडिंग कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड वरी अबाउट. ओके, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जब मैं क्लासेस के अंदर पूछता हूँ कि आपकी रीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, रीडिंग हैबिट क्या है, तो इन अ क्लास ऑफ 25 इन जनरल नॉर्मली मेरे पास 80% आंसर्स यही आते हैं कि हमारी रीडिंग हैबिट्स नहीं है. तो माई एडवाइस, एक बेसिक लेवल के ऊपर एटलीस्ट आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट करें. और मैं ये कहता हूँ बच्चों से कि आप स्टार्ट में वो चीज़ें पढ़ें जो आपको पसंद है, बिकॉज स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप वो ड्राई बोरिंग चीज़ पढ़ के और पीछे चले जाए. आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टार्ट डूइंग, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट फैशन, बी इट एनीथिंग दैट यू लाइक, बी इट एनीथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. आप जो चीज़ पसंद करते हैं उस चीज़ को पढ़ना शुरू करें ताकि आपका एक हैबिट उसके अंदर आए. जब आपको लगने लगे कि आप डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया है, तो फिर आप उस चीज़ के अंदर आगे जाएं. देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट विल गेट यू दैट स्कोर दैट यू वांट बीट एनी टेस्ट. ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस. चाहे वो आप स्टोरीज़ पढ़ें, चाहे वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ें, जो बिल्कुल बिगनर लेवल हैं, जिनको कोई एक्सपोजर नहीं है, जो समझते हैं कि उनकी रीडिंग बहुत वीक है, उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट करें शॉर्ट स्टोरीज से. शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करें, फिर शॉर्ट नॉवेल्स के ऊपर जाएं, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नॉवेल्स और न्यूज़पेपर्स. जो लोग ये समझते हैं कि उनका रिलेटिवली फोकस भी ज़्यादा है, जो कि ऑन एंड ऑफ रीडिंग करते रहते हैं, थोड़ी बहुत रीडिंग करते रहते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि दे स्टार्ट विद नॉवेल्स एंड देन दे गो ऑन विद क्वालिटी न्यूज़पेपर्स सच एज डॉन, सच एज न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्कर, द इकोनॉमिस्ट एंड मैगजीन्स लाइक दैट. तो इस तरह की चीज़ें पढ़ के इंशाल्लाह आपकी एक इंसाइट भी बनेगी, यू विल गेट सम पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली, बट ऑन द एक सबकॉन्शियस के अंदर आपकी जब रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी. फिर कुछ लोगों को मसला इसके अंदर ये भी होता है कि उनकी रिटेंशन इतनी अच्छी नहीं होती. तो रिटेंशन अच्छी करने के लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं सोल्यूशन आपको ये दे रहा हूँ. क्योंकि बच्चे क्या होता है, वो पढ़ते जाते हैं और कंप्लेन ये करते हैं कि यार हम लोग
जैसे एज वी रीड ऑन हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। सही है, हमने पैसेज पढ़ा, एज वी गॉट टू द मिड ऑफ द पैसेज, स्टार्ट में क्या लिखा हुआ था हम बिल्कुल भूल गए। ठीक है, तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स फॉर इट। ओके, एज यू रीड यू टेक नोट्स फॉर इट। जितना आप लिखेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से एक बात ये कहता हूँ कि इट्स पॉसिबल कि आप एक पूरा पैसेज पढ़ लें एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड, बट इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपीइंग इट, आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आप लिख नहीं सकते ऑब्वियसली। तो आप इन द मिडस्ट ऑफ इट जब आप जो भी पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके बुलेट्स बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि उसकी कॉम्प्रीहेंशन आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जब ये दो जो प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग जो रिटेंशन है एंड रीडिंग इट आउट, सही है, ऑन अ डेली बेसिस, तो जब ये दो चीज़ें आप पूरी करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। डेली बेसिस पे पढ़ना आपको एक मेंटल स्टैमिना देगा जिससे आप रीडिंग कर सकेंगे, और ये नोट्स बनाना आपकी रिटेंशन लेवल को और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा करेगा। तो स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाई यू कांट स्विम, start worrying about start learning how you can do it. So ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्री रेक्विजिट्स के ऊपर काम करें, स्कोर क्यों नहीं आ रहा इसकी फिक्र ना करें। जब आप जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन में ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल टेस्ट हो, सैट हो, जी मैट हो, GRE हो, कोई भी टेस्ट हो। थैंक यू सो मच, दिस वॉज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।